आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यहोशू की पुस्तक उसकी 5 उसकी 13 आयत से पढ़ेंगे। जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तो हमारी ओर का है या हमारी बेरियों की ओर का है? तब उसने उत्तर दिया, मैं नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर मैं यहोवा परमेश्वर का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है और जब वह पवित्र है। हालेलुया। हम छोटी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आज के वचन की हर एक से बातें कर। आज का वचन हम हर एक के जो 100 गुना फला करे पिता, में ताकत बल दे प्रभु जी। और यहोवा तो हमारा रक्षक है पिता, सचमुच प्रभु जी हमारे जीवन में पिता आप हमारे लिए अपने दूत को भेजकर हमें रक्षा करता, हमें बिलस और आशीष करता, हमें स्वर्ग राज्य की तैयार कर मेरे पिता। मेरी बुद्धि हमें ज्ञान समझ दे, हमारे जीवन में से डर की आत्मा दूर कर हमें हिम्मत है और ताकत बल दे मेरे पिता। सबको तेरा आत्मा पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर प्रभु जी सहायता मदद कर, प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगता, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यहोशू यरीहो के दीवार के पास खड़ा है और उनका युद्ध चल रहा है। तब वहां पर एक पुरुष उसको नंगी तलवार लिए खड़ा हुआ दिखा और वो उससे जाकर पूछा कि तो हमारी ओर से या हमारे बेरियों की ओर से? तब उस दूत ने कहा कि मैं यहोवा परमेश्वर की ओर से हूँ। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर महान और अति करुणा करने वाला परमेश्वर है, इसलिए वह कहता कि मैं तेरी ओर से लड़ूंगा। इसलिए कहता कि तुम जाके सिर पे खड़े हो जाना, तुम नहीं मैं तुम्हारे में होके काम करूंगा। मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहोशू के समान हमें विश्वास योग्य बनना है और प्रार्थना और रोशनी में मजबूत बनना है। क्योंकि यहोशू क्यों पूछ रहा था उससे? क्योंकि उसके अंदर एक विश्वास था कि यहोवा हो सके मेरे लिए कोई सहायक भेज दे और मेरी मदद करे। लेकिन उसके अंदर डर भी था कि मैं जाकर पूछता हूँ हमारी ओर से या किसी और से। लेकिन जब उन्होंने पूछा तो वो कहा कि मैं सेनाओं को यहोवा की ओर से हूँ, तो उसे दंडवत किया। हालेलुया। और कहा कि मैं तो आपके लिए क्या कर सकता हूँ, परमेश्वर यहोवा की ओर से क्या आज्ञा है? लेकिन वो कहा कि जिस स्थान पर तो खड़ा है वो पवित्र है, वहां से अपनी जूतियां को उतार दे। तो मेरे अजीजों, याकूब को परमेश्वर ने, जब याकूब अपने भाई से आशीष को चुरा कर भाग रहा था, तब वो किसी लूज गांव में जाकर वो रात बिताया और वहां पे एक सोपन दिखा कि परमेश्वर यहोवा के दूत वहां पर उतरते जाते हैं और वहां से उसको आवाज दे कि मैं तेरे दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर हूँ और मैं तेरा भी परमेश्वर हूँ, और तू जहां भी कहीं जाएगा वहां मैं तेरे संग संग चलूंगा। इस सोपन को देखकर याकूब उठा और घबरा उठा और कहा कि यह अद्भुत जगह है, यह परमेश्वर का भवन छोड़कर और कोई दूसरा जगह नहीं हो सकता, ये परमेश्वर का भवन ही हो सकता है। और जो सीढ़ी मैंने देखा वो परमेश्वर का फाटक हो सकता है। और वो उठकर कहा कि यदि मेरा परमेश्वर यहोवा तू मेरे दादा अब्राहम और इसहाक का परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, तो यदि तू मेरे आने जाने में रक्षा करे और मैं जहां भी कहीं जाऊं मेरे संग संग चले और मेरे कामों में सफलता करे, तो मैं तुम्हें जो भी मेरे जो भाग होगा, जो भी मैं कमाऊंगा, उसमें से मैं तुम्हें 10 दूंगा। और वे जहां मैं जा रहा हूँ वहां से मैं सुरक्षित अपने घर सुरक्षित से मैं अपने पापा के यहाँ वापस लौट जाऊंगा, तो मैं तुम्हें अपना परमेश्वर कहूंगा। और जिस स्थान पे जो मैंने पत्थर खड़ा किया है वह मैं परमेश्वर आपका भवन यहाँ पर बनाऊंगा कहा। और उस वायदे के साथ उन्होंने, अब्राहम ने बहुत आशीष पे अपने माँ लाबान के यहाँ गया और बहुत उसको आशीष मिली वहां से, और बहुत आशीष को लेकर वापस लौटा। तो मेरे अजीजों, यदि आप विश्वास करते कि यह हमारे साथ है और हम जहां भी कहीं जाते उसका दूत हमारे साथ है, और परमेश्वर के साथ यदि आप वफादार के साथ है, उसको अपना जो भी अपना भाग में से परमेश्वर को आप देते हो उसे परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर का दो तुम्हें दिया जाएगा। यदि हम उसके साथ वफादार हैं, ईमानदार हैं, तो परमेश्वर अपने साथ वफादार के साथ वो हमें अपने साथ एक दूत को भेजता ताकि हमारी रक्षा करे। आज बहुत सारे लोग डरे हुए कांपे हुए हैं, वो डर जाते कि हमें क्या करेंगे, लोग
बहुत सारे लोग निंदा करते हैं, बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे क्या नहीं कि नहीं। मेरे अजीजों, आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा हमारे लिए एक दूत को भेजा है, वो हमारी रक्षा करेगा। हमें डरने की जरूरत, हमें प्रार्थना और वचनों की जरूरत है मेरे अजीजों, क्योंकि यदि हम डर जाएंगे तो हम डर के मारे हमारे साथ जो परमेश्वर का दूत होगा वो भी हमारे से दूर हो जाएगा, और हमारे अंदर डर की आत्मा घुस जाती है और हम कुछ भी नहीं कर पाते और हम हार जाते हैं। लेकिन जब हम हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना वचन में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चलते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर ध्यान देते हैं, तो परमेश्वर हमारी और मदद करता है और हमारे परमेश्वर हमें छुड़ाता है। चाहे कोई सी मुसीबत क्यों ना, चाहे कोई सी समस्या क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे उस लड़ेगा। यहोशू की जीवन में जब वो समस्या खड़ी थी, इसलिए परमेश्वर ने कहा कि यहोशू ये लड़ नहीं सकता ये लड़ाई, इसलिए मैं क्या करता, अपने दूतों को भेजता था कि वो लड़ेगा। इसलिए यदि आप मुसीबत में है तो क्या आपके लिए परमेश्वर का दूत नहीं आएगा? जरूर आएगा। ये मेरे अजीजों, हमें विश्वास की जरूरत है। यदि हम आशा विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे जरूर एक समस्या को दूर करने के लिए, हर एक समस्या को दूर करने के लिए एक दूत को जरूर भेजता है कि हम सफलता पा सके मेरे अजीजों। और तो आज और आप और मुझे डरने की जरूरत नहीं है। आय हम प्रार्थना करें, वो सुनाओ कि यहोवा परमेश्वर पिता, मेरे पिता, हम विश्वास करते खुदावन, जब यहोशू के जन्म समस्या थी आपने उसे छुड़ाने के लिए अपने दूत को भेज दिया। जब याकूब के जन्म समस्या थी मेरे पिता परमेश्वर अकेला था, आपने कहा मैं तेरे साथ हूँ। यहोवा हम विश्वास करते आप हमारे साथ हैं। यस मेरे यहोवा तो हमारे संग संग चलने वाला परमेश्वर, हमें ताकत बल देने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य देने वाला, बुद्धि और ज्ञान समझ देने वाला परमेश्वर आप है मेरे पिता। प्रभु जितने देखने वाले सुनने वाले आज पिता हर एक समस्या से बाहर आए, हर बंधन से बाहर आए, डर की आत्मा से बाहर आए, वो गरीबी की आत्मा से बाहर आए, हर प्रकार के बंधनों से आजाद होने पाए। हील और ब्लस और टच कर पवित्र आत्मा जी। ओ मेरी यहोवा, इनके साथ तेरा दूध चाहे, इनसे बातें करे, इनको तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार कर, इनके मनों को, कमजोर मनों को बल दे, इनको सामर्थ शक्ति दे, निर्बलताओं को दूर कर, ताकत बल दे, हर बीमारी आजाद कर, हर बीमारी से आजाद कर, हर लालतों से आजाद कर, हर प्रकार के बंधन और जेल के सलाखों से बाहर आए, हर बंधन से बाहर आए, आजाद होने पाए। इनके जीवन में तेरा दूध चाहे, इनकी रक्षा करे, इनको सही रास्ता सही मार्ग दिखा, इनको हाथ पकड़कर चला मेरी यहोवा, जैसे आपने याकूब को चलाया, यहोशू को चलाया पिता, वैसे आपके दास दासियों को चलाओ और इनको आशीष कर, आपके बेटा बेटी को चलने के लिए आशीष कर, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने। ये तेरे डर तेरे भय में चले, तेरी प्रार्थना तेरे वचन में मजबूत बने और इनके जीवन में तेरा विश्वास है, इनका फेथ खोलने पाए, इनका मन बढ़ने पाए, तेरे राज्य के लिए बने मेरे पिता। हर प्रकार की बीमारी इलाज, बीमारी से आजाद होने पाए, हील और टच और प्लस कर पवित्र आत्मा जी। हरी को आत्मा सौंपता खुदावन, इनको आशीष ब्लेस के आशीष धन्यवाद मेरे पिता। और मुझे प्रभु जी छुआ ब्लेस के धन्यवाद मेरे खुदावन। सबको आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।